भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टॉस के साथ, पूरे एक एक डिपार्टमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से खाना लेके बैठ जाओ। पूरे मैच की एनालिसिस अभी होने वाली है अगले 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है। पंजाब टॉस जीतती है, बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो सबको पता ही था कि यहाँ पे चेस करना चाहिए। एक तो मुझे तो ऐसा केकेआर फैन ऐसा लग रहा था भाई, तो हर बार इनका क्या सीन है, जब आते हैं यहाँ पे कोलकाता में आके टॉस हार जाते हैं यार। यार किस्मत ही खराब चल रही है, बार बार पहले बैटिंग करनी पड़ रही है। राजस्थान के अगेंस्ट पहले बैटिंग करी, आरसीबी के अगेंस्ट पहले बैटिंग करी, अब यहाँ पे भी पहले बैटिंग करनी पड़ रही है। तो वुड यू से कि हम लोग लक को ब्लेम कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। तुम अगर टॉस हार के भी पहले बैटिंग करके भी 260 रन बना रहे हो, तो फिर टॉस शुड बी इररिलेवेंट। एंड आई थिंक काइंड ऑफ एग्जैक्टली सेम चीज श्रेयस अय्यर ने भी कही है, तो आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट उसने चीजें एक्सेप्ट तो करी है, ठीक है। बट चेंजेस क्या थे भाई? देखो हमारे स्टार्क भाई साहब को कोई फिंगर में, कोई थंब में कोई कट लग गया था। इट इज नॉट इवन अ निगल बाय द वे। ये लोग ये भी नहीं बोलते कि कोई थंब में कोई निगल हुआ है, कुछ है, साफ साफ बोल रहे हैं कट लगा है, बड़ी स्पेसिफिक इन लोगों ने इंजरी बताई है। क्या ये सच में है या फिर ये बहाना था? गाइस व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सच में है या फिर बहाना था? मुझे लगता है शायद चांस है थोड़ा सच होने का, बिकॉज इफ यू रिमेंबर आरसीबी वाले गेम में, वो जब उसने स्टंप्स पे उसका हाथ लग गया था बॉलिंग करते वक्त, तो खून निकलना शुरू हुआ था। शायद हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा ये जेन्युइन इंजरी हो सकती है। यू नेवर नो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं बहाना है, बहाना है कह रहे हैं सब लोग। हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पंजाब की चेंजेस की बात करें एक बार यार। भाई पंजाब ने क्या मास्टर क्लास खेल दी, पता है टॉस में मैं सोच रहा था कि पंजाब तुम कर क्या रहे हो। तुमने लिविंगस्टोन को, जो कि चलो बैटिंग छोड़ दो, एक तो मैच में अच्छी बैटिंग नहीं भी करी होगा मान लो, बॉलिंग तो अच्छी कर रहा था ना। तो व्हाई वुड यू वांट टू सैक्रिफाइस एन ऑलराउंडर फॉर अ गाय लाइक जॉनी बेस्टो, जो कि बिल्कुल भी रन नहीं मार रहे हैं, पूरे साल में रन नहीं मारे उसने, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। बट पंजाब ने बेस्टो को ले लिया आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। एंड आई थिंक दीपक चहर कह रहा हूं, अपना राहुल चहर भी खेल रहे थे आज एज अ लेग स्पिनर। दैट वाज आल्सो अ गट्सी कॉल गिवन कि नारायण किस फॉर्म में है। बट रिगार्डलेस, अब हम आते हैं पहली इनिंग पे, ठीक है। भाई हमारी जब पहले बैटिंग थी, इफ एनीबडी वांट्स टू पॉइंट आउट हमने गलतियां क्या करी, देखो अच्छा तो सबको पता है, ठीक है। जो जो लोग चैट में क्वेश्चन दे रहे, टेंशन मत लो, एक बार हम लोग रिव्यू कर लें, फिर सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। बट नाउ, राइट नाउ लेट्स स्टिक टू द टॉपिक सीन बाय सीन, ठीक है। हमने बैटिंग में गलती क्या करी है? पावर प्ले तो हमारा बहुत अच्छा गया था, ठीक है। पावर प्ले में हमारे 76 रन बनते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 13 रन एवरी ओवर, और एक भी विकेट नहीं गिरता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती पंजाब ने क्या करी? जो लड्डू कैचेस छोड़े हैं ना, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो सॉल्ट हो, इन लोगों ने, मुझे लग रहा था कि आज जेनुअनली दिन ही केकेआर का है। मेरे को तो जेनुअनली ये फीलिंग आ रही थी कि आज दिन ही केकेआर का है भाई, आज तो लिखा हुआ है कि केकेआर को ही जीतना है। जब नारायण और सॉल्ट दोनों के दो दो तीन तीन कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आज हमारे साथ भगवान नहीं है? डेफिनेटली किस्मत हमारे साथ थी आज यार। इतना बढ़िया स्टार्ट मिला हम लोगों को, दोनों बैट्समैन दोनों एंड से पिटाई कर रहे हैं। पावर प्ले के अंदर 4 पेसर यूज होते हैं, 4 पेसर्स, ठीक है। नाम बताता हूं, रबाडा, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और सैम करन, चारों के चारों यूज होते हैं, चारों के चारों की तोड़ाई हुई है अच्छे से। अर्शदीप ने तो भाई साहब, देखो अर्शदीप ने आज उल्टा करा है। अर्शदीप को अगर हम लोग इंडिया के वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, हर मैच में हमने नोटिस करा कैसे वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है, बट बाद में जब डेथ ओवर्स की बात आती है, तब वो स्ट्रगल करने लग जाता है। आज एकदम उल्टा था, पावर प्ले में उसने इतनी घटिया बॉलिंग करी है, बट ही मेड श्योर कि वो अपनी लाज बचा ले भाई, अपने आप को प्रूव कर दे डेथ ओवर्स में। वो कैसे करा हम डिस्कस करेंगे जब डेथ ओवर्स पे आएंगे। पावर प्ले में तो फुल टॉस से फेंके जा रहा है बंदा, पिटाई खाए जा रहा है, नारायण खड़े खड़े छक्के मार रहा है उसको यार। तो ये तो हमारी पावर प्ले की कहानी हो गई। जब 10 ओवर खत्म हुए थे, ठीक है, तो हमारे 137 रन बन चुके थे। अब इसके बाद से हमने थोड़ा सा चोक करना शुरू करा है। अब हम आने वाले हैं हमने गलती कहाँ करी है, ठीक है। जो ये 4 ओवर थे, 6 से 10 ओवर के बीच के, इन 4 ओवरों में हमने 61 रन मारे। दैट इज मोर देन 15 रन पर ओवर, 15 रन पर ओवर से ज्यादा था वो। तो हमारी जो पावर प्ले की रन रेट थी, हमने उसको और बेटर कर दिया, और बेटर कर दिया अगले 4 ओवरों में, जबकि फील्डर्स डीप में थे उस टाइम पे। तो आई थिंक यहाँ पे नारायण और सॉल्ट ने जो ये बैटिंग करी है इन 4 ओवरों में ना, कायदे से यहाँ पे गेम खत्म हो जाना चाहिए था। एंड एक और बात बताता हूँ, अगर आपके 10 ओवर के बाद 137 है, एंड ये क्वेश्चन मैं सब चाहता हूँ सब लोग चैट में आंसर करें अभी, ठीक है। अपने क्वेश्चन साइड में करो, पहले इसका आंसर करो। अगर हमारे 10 ओवर के बाद 137 रन और 0 विकेट गिरे हैं, तुम्हारे हिसाब से आइडियली, ठीक है ना, ओवर एस्टिमेट करो ना अंडर एस्टिमेट करो, आइडियल ट्रांजैक्टरी क्या होनी चाहिए? 20 ओवर के बाद कितने रन बनने चाहिए? जरा मुझे सब कमेंट करके बताओ।
नंबर ऑफ रन्स कमेंट करके बताओ जरा। 280, एक बंदा कह रहा है 280, पेरी कह रहा है 280, और बताओ। 280 सब कह रहे हैं, हाँ। ऑलराउंडर भी कह रहा है 280, और बताओ। 280, 300, 230 तो आई थिंक इट इज अ बिग अंडर परफॉर्मेंस यार। 285, 250 टू 260 तो चलो बना ही दिया, 287 प्लस। मैं सबकी चैट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है 280 एवरेज तो सबका चल ही रहा है। कुछ लोग 275 कह रहे हैं, कुछ 280 प्लस कह रहे हैं। आई थिंक एक राउंड हाउस हम लोग ले लेते हैं 280 पे, एंड मैं अग्री करूंगा तुम लोगों से। बेसिकली क्या होता है, अब कायदे से जो मॉडर्न T20 क्रिकेट का रूल है, जितने आपके रन पहले के 12 ओवरों में है ना, उसका डबल कर दो अगले के 8 ओवरों में। पहले हुआ, आज से 5 साल पहले होता था जितने 10 ओवर में उसका डबल करो। अब आजकल होता है जो 12 ओवर में उसका डबल करो। मैं कह रहा हूं तुम जो पहले 10 ओवर का उसी का डबल कर लो, सिर्फ उससे ज्यादा मत करो, सिर्फ उसी का डबल कर लो, ठीक है। तब भी हमारे 284 रन बन रहे कि नहीं बन रहे? 284 कह रहा हूं, 274 रन बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे ना। तो क्या हम इस बात को कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमने शायद 10-15 रन कम बनाए हैं? और क्यों बनाए, अब इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 ओवर का जो फेस था ना, यहां पे हमने जो है गुड़ गोबर करना शुरू करा है। प्रूफ करके दिखाता हूं तुम लोगों को कैसे। 6 से 10 ओवर जो ये 4 ओवर थे, इनमें हमने 61 रन मारे थे, ठीक है। अगले 5 ओवर में जब एक और हमने एक्स्ट्रा खेला है, तब भी हमने टोटल 53 रन ही मारे हैं। एक और एक्स्ट्रा खेल के 8 रन कम मारे हैं। तो हमने ट्रैजेक्टरी की ऐसी की तैसी तो कर ही दी ना अपनी। कर दी कि नहीं कर दी? ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया। अब यहां पे हमने गेम थोड़ा सा चोक करना शुरू करा कि नहीं करा? एंड क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे दोनों हमारे ओपनर्स आउट हो जाते हैं। और अब यहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर आता है। वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे क्यों आए थे? प्लीज इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी इन द चैट। अब तुमसे क्वेश्चन दूसरा ये है, मुझे जरा एक्सप्लेन करके बताओ वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे क्यों आया था। मैंने खुद बहुत सपोर्ट करा है वेंकटेश अय्यर को, बट नॉट एट नंबर 3। रघुवंशी ने क्या बुरा कर दिया कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करने नहीं आ सकता? ऐसी क्या गंदी बैटिंग कर दी उसने? लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कुछ लोग। एंकर तो कोई सेंस ही नहीं है यार। अगर 12 ओवर तक कोई बंदा आउट हुआ, एंकर का क्या सेंस है? क्या सेंस है? और बताओ, और क्या रीजन हो सकता है? लोग कह रहे हैं अंकुश या रिंकू को भेजना चाहिए था। वेंकी को भेजने का क्या लॉजिक हो सकता है? मेरे दिमाग में स्पिनर्स कह रहे हैं, ठीक है, स्पिनर्स कह रहे हैं, नहीं भाई आई डिसएग्री। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बंदा स्पिनर्स कह रहा है ना, ही हैज अ ग्रेट पॉइंट बाय द वे। जितने भी लोग तुम लोग स्पिनर्स कह रहे हो, आई सी व्हाट यू मीन देयर। मेरे हिसाब से दो रीजन हो सकते हैं और एक ही लेजिट है उसमें से, ठीक है। पहला रीजन क्या है जो कि तुम लोग कह रहे हो स्पिनर्स वाला, वो भी क्यों? क्योंकि हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, राहुल चहर राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो दोनों की बॉल टर्न होकर लेफ्टी के लिए अंदर आएगी, इसीलिए शायद इन लोगों ने वेंकी को भेजा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है जो कि मुझे लगता है थोड़ा फिर भी लॉजिकल है, ये तो बकवास का रीजन है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल आईपीएल में क्या ऑब्सेशन है कि जिसके लिए बॉल टर्न होकर अंदर आ रही है उसी को बैटिंग करने के लिए भेजना है। तो भाई रिंकू को भेज देता, वो भी तो लेफ्टी है। दूसरा रीजन जो मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है कि भाई ये गेम ऐसा है जो कि हमने पहले 10 ओवर में जीत लिया है, और अब यहां से तो हम लोग रन बनाने ही वाले हैं। तो जो हमारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है ना, उनको ऊपर भेज के उनको भी थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने दो। मुझे लगता है यही सबसे लॉजिकल रीजन हो सकता है जो कि मैं सोच सकता हूं। अगर सही में केकेआर ने वो राइट टाइम लेग स्पिनर और लेफ्ट टाइम ऑफ स्पिनर की वजह से वेंकटेश अय्यर को भेजे, तो आई एम सॉरी, दैट वाज अ ब्लंडर। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। रघुवंशी राइट हैंडेड बैट्समैन होकर भी उनको ज्यादा हिट कर सकता था। एंड पता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? फिर पता है श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आता है, रसल पहले बैटिंग करने के लिए आता है। रसल बाय द वे, वुड यू गाइस एग्री? आओ जरा चैट में। अब अभिषेक कह रहा है भाई अनुकूल इंस्टेड ऑफ वैभव वाज नॉट अ गुड इंपैक्ट। इसकी सेकंड इनिंग्स में बात करेंगे, डोंट वरी ब्रो। रसल जब टू डाउन आया, आई वाज हैप्पी, सेंस बनता है। बट क्या रसल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है बैट के साथ पिछले 2-3 मैचेस से? क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? एंड रसल को तुमने नोटिस करा है, अगर वो 15 ओवर से 1-2 ओवर पहले बैटिंग करने के लिए आता है, तो तुम लोगों ने नोटिस करा है वो पहले के 1-2 ओवर बड़े आराम से खेलता है, बहुत आराम से खेलता है ना? सब अग्री भी कर रहे हैं, सब अग्री भी कर रहे हैं। ये पैटर्न निकल के आया है, तुम नोटिस करना, सब लोग नोटिस करना। पिछले वाला मैच भी नोटिस करो, आरसीबी वाला, जब वो बैटिंग करने के लिए आया था ना, ही ट्राइज टू टेक इट टिल द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो कि 16वें ओवर तक आता है यूजुअली। ये क्यों हो रहा है?
जब आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग पड़ी हुई है, उसके बाद हर्षित भी बैटिंग कर सकता है, तो क्या जरूरत है टाइम लेने की? एंड आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज रसल मच बिकॉज भाई लास्ट मैच ये मैन ऑफ द मैच एंड भाई ओवर द इयर्स ही हैज डन अ लॉट फॉर अस, तो हम अनग्रेटफुल हो जाएंगे थोड़ा सा ये बात करते वक्त। बट वोंट यू अग्री कि थोड़ा सा मोमेंटम रूइन हो रहा है वहां पे? एंड जो इतनी अच्छी बैटिंग नारायण और सॉल्ट ने करके दी है, पहली बात तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो यार, बिफोर वी कम टू द ब्लंडर ऑफ वेंकटेश अय्यर इन द लास्ट 5 ओवर्स? एनी मतलब वोंट यू अग्री कि नारायण इस वक्त मोस्ट ऑफ द ओपनर्स इन द आईपीएल राइट नाउ उन सबसे बेटर है? इनफैक्ट स्टैटिस्टिकली भी ही इज ऑफिशियली सेकंड ऑन द ऑरेंज कैप लिस्ट, जस्ट बिहाइंड विराट कोहली, जो कि खुद भी एक ओपनर है। तो अगर रन्स की बात कर लो तो ओपनिंग में वो सेकंड बेस्ट प्लेयर तो है ही। नारायण हैज बीन अनरियल एंड आई वुड क्रिटिसाइज पंजाब हेयर। पंजाब आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा आरसीबी के सेटअप से। आरसीबी ने जितने स्मार्टली सेटअप करा था नारायण को पिछले मैच में, घंटा कुछ नहीं सीखा आपने उससे, और उल्टा कैचेस और छोड़ दी। एंड सॉल्ट जस्ट हैड वन ऑफ दोज डेज जहां पे उसने 2-3 चांसेस दिए वेर ही फेल्ट लकी, बट ही मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, सॉल्ट और नारायण हमारे लिए दो बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं यार। मतलब आई नो कि हम लोग मैच हार गए, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे इनका, बिकॉज इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि इन दोनों ने कितनी अच्छी बैटिंग हमारे लिए करके दी है। ठीक है, वो बहुत अच्छी बैटिंग करके दी। आई थिंक उन्होंने ही हमें गेम में रिलेवेंट रखा हुआ था। बट अब आखिरी के 5 ओवर में आते हैं। ठीक है, लास्ट 5 ओवर्स में बाय द वे 15 ओवर तक जो है राहुल चहर, एक बंदा जो कि एक स्पिनर है, आई थिंक वंस अगेन उसने अच्छी बॉलिंग करी है। इफ यू नोटिस अगेन एक पैटर्न बताऊं यहाँ पे तुम लोगों को, राहुल चहर एक लेग स्पिनर जिसने ईडन गार्डन्स में अच्छी बॉलिंग करी। लास्ट मैच में कर्ण शर्मा एक लेग स्पिनर जिसने ईडन गार्डन्स में अच्छी बॉलिंग करी। क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है केकेआर के अगेंस्ट? क्या लगता है? या फिर इज इट टू अर्ली? बताओ चैट, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये पैटर्न में कुछ सेंस दिख रहा है तुम्हें, या फिर इज इट टू अर्ली टू अज्यूम एनीथिंग? बताओ जरा। बॉल ग्रिप कर रही थी। देखो यार ये चीज ना मैंने बीच में सुनी थी कमेंटेटर से भी कि दिस इज नॉट द टिपिकल विकेट दैट वी हैव सीन बिफोर, बिकॉज बॉल थोड़ा फंस के आ रहा है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस वक्त कमेंटेटर्स पे, बिकॉज तुम कह रहे हो कि बॉल फंस के आ रही है और टोटल क्या 260। सीरियसली 260 रन बनाने के बाद तुम मुझे मतलब मैं कमेंटेटर से डिसअपॉइंटेड हूं जेन्युइनली। क्या स्टैंडर्ड्स है हमारे आज के कि हर ओवर में 10-15 रन आ रहे हैं और कमेंटेटर्स कह रहे हैं बॉल थोड़ा फंस के आ रहा है? सीरियसली 260 वाली पिच पे भी हम बहाना देंगे कि बॉल फंस के आ रही थी? नहीं यार, मैं नहीं झेलने वाला भाई, ये नहीं कर सकते। बट रिगार्डलेस, इसके बाद हम लोग देखते हैं आखिरी के 5 ओवर में 71 रन आते हैं, तो हमने डेफिनेटली अपना रिकवर तो करा है, रन रेट डेफिनेटली रिकवर तो करा है। बट यहाँ पे श्रेयस अय्यर को क्रेडिट जाता है भाई। श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने के लिए आया था ना, पहले के 5 बॉलों पे सिर्फ 6 रन थे उसके। अब मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, बट उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर करा, सैम करन की पिटाई करी बड़े अच्छे से, एंड फिर आउट भी हो गया टाइम से। ठीक है, एंड यहाँ पे क्रेडिट जाता है अर्शदीप सिंह को, उसने 2 ओवर फेंके थे, फैम नॉट रॉन्ग, आखिरी के 5 ओवरों में, एंड 20-22 रन से ज्यादा खाई भी नहीं है। उसने रसल को भी आउट करा, उसने श्रेयस अय्यर को भी आउट करा। तो बड़े अच्छे से उसने कमबैक करा है अपना। पर्सनली इंडिया के वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी न्यूज ये है। एज इंडियंस, अभी एज केकेआर फैंस और पंजाब फैंस भूल जाओ, एज इंडियंस ये बात अच्छी है। ठीक है, बट वेंकटेश अय्यर भाई साहब ने 22 बॉल्स खेल के सिर्फ 39 रन बनाए हैं। एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आज के डेट में कितना अजीब लगता है सुनने में कि यार बंदे ने 22 बॉल पे मतलब 39 रन बनाकर भी हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट ये टाइम ही ऐसा है यार, जब पूरे मैच में 500 रन बन रहे हैं, जब 260 चेज हो रहे हैं, तो उस मैच में यार 22 बॉल पे 39 रन बनाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो आज तो यार मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता वेंकटेश अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, नो जस्टिफिकेशन। एंड आई वुड आर्ग्यू कि बहुत बड़ा हाथ है वेंकटेश अय्यर का हमारे 10-15 रन शॉर्ट होने में। श्रेयस अय्यर ने भी स्लो स्टार्ट करा था, बट जब वो आउट हुआ तो उसकी स्ट्राइक रेट 300 के आसपास की थी, 300। तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता श्रेयस अय्यर को आज। बट वेंकटेश अय्यर ने डिसअपॉइंट करा है, वेंकटेश अय्यर ने बहुत डिसअपॉइंट करा है यार। और मुझे लगता है वहीं पे शायद हम लोग गेम ना थोड़ा सा पीछे रह गए। बट अगर हमने 10-15 रन कम भी मारे, अब आते हैं हमारी मेन जहां पे हमने गुड़ गोबर करा है। यार हमने 10-15 रन, मान लो हमने 50 रन भी कम मारे हो भाई, फिर भी 260 कोई टारगेट होता है क्या हारने वाला? कोई भी बंदा मुझे ये कह सकता है आंख में आंख डाल के कि 260 जो है हम लोग यहाँ पे अब ये कमी निकाले कि हमने रन ज्यादा नहीं बनाए? आर वी सीरियसली गोइंग टू गिव दैट एक्सक्यूज? I think if after scoring 261, we are having to look into our batting department for the mistakes, then I think we are missing the trick. Because all the problems
lie in our bowling department. आज तो फील्डिंग भी बहुत ज्यादा घटिया नहीं थी, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जो आज गुड़ गोबर करा है ना, दिस इज एम्बैरेसिंग. क्यों, अभी और डिस्कस करते हैं. पावर प्ले में 93 रन्स, और वो एक विकेट जो है वो पावर प्ले की लास्ट बॉल पे गिरा है, रन आउट होते हुए लास्ट बॉल पे. अब वो एक किस्मत थी हमारी. पता उस टाइम पे मुझे लग रहा था दैट वाज द ओनली वे वी कुड हैव गॉटन अ विकेट. आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री विद मी इन द चैट एज वेल. सिर्फ यही एक तरीका था जिससे विकेट गिर सकता था, वरना तो वो आउट होने से रहे. वो आउट तो होने ही नहीं वाले थे. एंड प्रभ सिमरन ने जो पिटाई करी है, बाय द वे, क्योंकि बेस्टो ने 100 मार दी अल्टीमेटली, तो लोग रियलाइज नहीं करेंगे, बट पावर प्ले में डोमिनेट एक्चुअली में प्रभ सिमरन ने करा है. बेस्टो ने जो पिटाई करनी शुरू करी है वो अल्टीमेटली छठे या फिर 7वें ओवर से शुरू करी थी, जब अनुकूल रॉय का दूसरा ओवर था जब पावर प्ले में. उससे पहले तक इट वाज टोटली प्रभ सिमरन. प्रभ सिमरन ने इनको स्टार्ट दिया है, वो नॉट जॉनी बेस्टो बाय द वे. बट रिगार्डलेस, इसमें भाई सबसे जो इकोनॉमिकल बॉलर था हमारा पावर प्ले के अंदर, वो थे हमारे नारायण सर. एंड उनको भी 12 रन पिटे थे ओवर में, और वो सबसे इकोनॉमिकल थे. तो सोचो बाकी बॉलर्स कितना पिटे होंगे. क्या अनुकूल रॉय को लाना एज एन इंपैक्ट प्लेयर सही था? नाउ लेट्स कम टू दैट सुपर चैट. इन हाइंडसाइट यू वुड आर्ग्यू नहीं, वैभव वुड हैव बीन बेटर. बट मैं इस बात पे केकेआर के मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज पिच में थोड़ा सा ग्रिप तो हमें दिख रहा था, स्पेशली क्योंकि उनकी टीम का भी बेस्ट बॉलर राहुल चहरी था, यहां पे भी हमारा बेस्ट बॉलर नारायण ही है. तो अगर स्पिनर्स ही बेस्ट चल रहे हैं तो इट मेक सेंस टू हैव स्पिनर्स. प्लस पंजाब स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक भी दिखी है हमें इन द प्रीवियस गेम्स. तो आई थिंक अनुकूल रॉय को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई वंडर क्या हमें सुयश शर्मा को लाना चाहिए था? अगर लाना ही था तो एक प्रॉपर स्पिनर को ही ले आते यार, प्रॉपर स्पिनर को ही ले आते अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो. आई डोंट नो, इन हाइंडसाइट अब तो देख के लग रहा है कि वैभव को ही लाना चाहिए था, एंड आई थिंक वहां पे सब अग्री करेंगे. बट उस वक्त जो केकेआर ने डिसीजन लिया, मैं उसके लिए उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है. बट रिगार्डलेस, जब 10 ओवर खत्म होते हैं पंजाब के, 93 फॉर 1 थे पावर प्ले के बाद, अगले 4 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 39 रन आते हैं, 10 रन पर ओवर भी नहीं है. बड़ा अच्छा कमबैक करा है केकेआर ने यहाँ पे, ये कई लोग भूल जाएंगे इस बात को. प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? विकेट नहीं गिरा बस. राइली रूसो नया बैट्समैन था तो थोड़ा सा रन रेट स्लो हो गई थी, बट बेरशो अब पिक करना शुरू कर रहा था. एंड यहाँ पे भी ये 39 रन पता 4 ओवर में क्यों आए? बिकॉज इसमें से एक ओवर, इन 4 ओवरों में से एक ओवर नारायण का था जिसने सिर्फ 1 रन दिया था, बाकी 3 ओवरों में 38 रन पड़े. तो नारायण इफ यू सी हर फेज में अपना इंपैक्ट छोड़ के गया है, विच इज वाई ही वॉज अ बेस्ट प्लेयर. एवरी सिंगल फेज विद द बैट एंड द बॉल, whenever he was at the crease, he left an impact for KKR, which was beneficial to us. That was a major positive for Narayan personally and for KKR fans, if you want to have any positive here. Regardless, जब हमारा अगले 15 ओवर तक खत्म, जब मैच हो जाता है, 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं, इन 5 ओवरों में 69 रन पड़ते हैं यार, 14 रन पर ओवर, ऑलमोस्ट 14 रन पर ओवर आप खा रहे हो. और यहां पे हमारे भाई साहब वरुण चक्रवर्ती सर, क्या बॉलिंग करी है. मैं किस मुंह से जस्टिफाई करूं वरुण चक्रवर्ती को कि नहीं भाई उसने ट्राई तो करा, जब आपको पता है बेस्ट ऑफ फॉर्म में चल रहा है. आप या तो बॉल एकदम उसके मुंह के नीचे दे रहे हो, फुल लेंथ की बॉलें जिसमें वो खड़े खड़े छक्का मार रहा है. भाई अगर बॉल जो है ग्रिप कर रहा थोड़ा सा पिच पे, थोड़ा सा हेल्प है, तो उसको ब्रीदिंग स्पेस तो दो पिच करने के बाद. बॉल पिच करने के बाद थोड़ा डिस्टेंस पे तो हो बैट्समैन से कि टर्न कर तो पाए. अगर एकदम मुंह के नीचे भेज दोगे तो टप्पा खाती बैट्समैन मार देगा ना. ये तो बेसिक में बहुत एकदम डम डाउन करके आपको बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है. आयुष क्या, देयर इज नो पैशन, देयर इज नो विजन, देयर इज नो एक्सप्रेशन. भाई एक्चुअली यार, एक्चुअली मतलब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वरुण चक्रवर्ती का ना, ये सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है इस स्टेटमेंट का. आई डोंट केयर भाई, अगर आपके अभी जैसे आप 15 ओवर जब खत्म हुए थे तो इनके 201 रन बन चुके थे, ठीक है, आपको फिर भी 61 रन चाहिए आखिरी के 5 ओवरों में, विच इज मोर देन 12 रन एन ओवर. इतना भी आसान नहीं है. एंड पंजाब तो बॉटल करते आ ही रही है, सबको पता है. आप क्या पहले से ही दिमाग से हार चुके हो क्या? एंड वरुण चक्रवर्ती ने बताया ये मेंटल इश्यूज पिछले कुछ सीजन में भी रेयरली दिखाए हैं. वैसे तो इनवेरिएबली ही इज गुड,
बट कुछ कुछ जगहों पे ना वो ऐसे चोक कर जाता है कि बहुत बुरा लगता है यार। मतलब रसल ने भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करी बाय द वे, इन जो 10 से 15 ओवर का जो फेस था, आई थिंक यहीं पे हम लोग गेम हारे हैं। असली गेम जो हम लोग हारे हैं ना, ये पंजाब का 10 से 15 ओवर वाला जो फेस था बैटिंग का, वहां पे हमने गेम दे दिया। 70 रन जो हमने दे दिए ना इस ओवर में, गया मैच वहां से। यहां पर भी इट वॉज ओनली नारायण जिसने रायली रूसो को आउट करा। 4 ओवरों में रायली अपने नारायण ने सिर्फ 22 रन दिए, सिर्फ और सिर्फ 22 रन, सिर्फ 22 रन दिए। इट इज लेस देन 6 रन एन ओवर, एक मैच में जहां पे 500 से ज्यादा रन पड़े। नारायण इज वेरी अनलकी टू नॉट गेट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड हियर, बट भाई बेस्टो आउटक्लास्ड हिम, आई कैन नॉट कंप्लेन, बेस्टो डिजर्व्स इट फॉर श्योर। इसके बाद अब मैं और क्या ही बात करूं, आखिर के 5 ओवर में तो हम सब जानते हैं क्या हुआ है? 8 बॉलें रह गई हैं। हर्षित को मैं ये कहूंगा, देखो ऑन पेपर बड़ा एक्सपेंसिव है, बट एटलीस्ट ही वॉज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेटर बॉलर्स इन द डेथ ओवर्स। मतलब चमीरा तो इससे भी बेकार था, इससे भी बेकार था चमीरा। एंड चमीरा के ऊपर क्या थॉट्स हैं यार? स्टार्क को रिप्लेस करके आया है। डू यू थिंक अब हमें स्टार्क को वापस लाना चाहिए गाइस? व्हाट डू यू थिंक? या फिर सिर्फ एक ही मैच है, ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए? बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट फ्रेंड शशांक सिंह। इन लोगों ने जो लास्ट के 5 ओवर में पावर हिटिंग करी है, मैं मानता हूं हमारी बॉलिंग शायद सबसे घटिया बॉलिंग ये थी, परफॉर्मेंस थी इस पूरे आईपीएल की, इजीली। बट मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करेंगे बेस्टो और शशांक को ये बोल के कि सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग घटिया थी। आई थिंक बेस्टो शशांक ने जो बैटिंग करके दिखाई है ना, वो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल नहीं था। शशांक ने नंबर 4 पे आके, हमने प्रीव्यू में कहा था बाय द वे, जब इस मैच का प्रीव्यू किया था कि शशांक को नंबर 4 पे बैटिंग करनी आनी चाहिए। हैप्पी फॉर दैट गाय एज एन इंडियन कि उस बंदे ने जो बैटिंग करी है, बंदा आके कवर्स के ऊपर से छक्के मार रहा है यार चमीरा को। मतलब चमीरा ने तो घटिया बॉलिंग करी ही करी है, लेकिन शशांक ने क्या बैटिंग करी है यार। स्लो डिलीवरीज को 2-2 3-3 स्टैंड पीछे भेज रहा है यार। डिजर्व्स रिस्पेक्ट फॉर श्योर। रिगार्डलेस आई थिंक इस मैच से हमारा क्या लर्निंग कर्व्स है? Our bowling, especially the pace department, is unacceptable right now. Anuj Kher, it was a bad day for the bowlers, so I guess the performance of Chimera is justified. हाँ यार ये बात भी है कि यार अगर सभी का घटिया दिन जा रहा है तो चमीरा का क्यों नहीं जाएगा? बेचारा पहला मैच खेल रहा था अपना। वासु कह रहे सिर्फ बॉलिंग घटिया थी भाई, बेस्टो और शशांक सिर्फ सिमुलेशन में। हाँ वही तो, बॉलिंग तो देखो ऑफ कोर्स तुम बॉलिंग घटिया थी, लेकिन उनको भी तो तुम्हें क्रेडिट देना ही पड़ेगा। बट देन अगेन कोई भी केकेआर फैन मिसगाइड मत होना इस स्टेटमेंट से कि नहीं भाई अब हमने सारा क्रेडिट जो है शशांक को बेस्टो को दे दिया, हमारी क्या ही गलती थी, वो तो बहुत अच्छे थे। नहीं, ये गलत बात है। हमारी बॉलिंग इट वॉज इक्वली बैड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप मत करना। हमारी बॉलिंग घटिया थी और ये फैक्ट है। अगर हम ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू बी इन द प्लेऑफ्स। वेरी सिंपल। Any team who plays like this, they don't deserve to be in the playoffs. We genuinely have to pull ourselves back now. The only way we cover this stain to a certain extent is if we beat Mumbai Indians, क्योंकि सब जानते हैं केकेआर फैंस कितना मीन करता है हमारे लिए वो। एंड यहां से जो टफ मैचेस आने वाले हैं उन पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट परफॉर्मेंस दें। ये जो टेंट लगा है ना केकेआर के नाम पे आज जो लगा है, ये बहुत टाइम तक मिटने नहीं वाला, बहुत टाइम तक मिटने नहीं वाला मेरे भाई। और ये मिटना चाहिए भी नहीं। इससे सीखो, इससे सीखो भाई। तो क्या बात है, मैंने चैट लिया वो 250+ वॉचिंग पीक, भाई तेरा तो लूंगा ही अनुज यार, तू तो हमारा ओजी है, क्या बात कर रहा है? सो ऑल इन ऑल टू सम अप, a horrendous game for KKR, a horrendous night. If you're a KKR fan, it's okay. You can vent out your feelings. दुखी हो कोई बात नहीं, बट वंस अगेन रिमेंबर कि तुम अभी भी आई थिंक सेकंड पोजीशन पर ही हो, समझ रहे हो? एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, भाई यू हैव माई रिस्पेक्ट, यू हैव माई रिस्पेक्ट यार। मजा आ गया तुम्हें परफॉर्मेंस देख के, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम लोग बाकी टीम से अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म करो एंड एक अच्छी फिनिश करो। चाहे प्लेऑफ्स में ना भी आओ कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मिड टेबल आओ यार। बिकॉज मैंने हमेशा से ये कहा है पंजाब के लिए सिंस द स्टार्टिंग कि पंजाब एक ऐसी टीम है जो कि इजीली टॉप 4 में भी हो सकती थी अगर वो बॉटल ना करते। आज उन्होंने बॉटल नहीं करा, आई रिस्पेक्ट पंजाब फॉर दिस, क्रेडिट टू पंजाब। केकेआर बकल अप हो जाओ भाई। वेंकटेश अय्यर, आई थिंक इट्स टाइम कि आप ड्रॉप हो, आई एम सॉरी। एंड बॉलिंग में भी यार मतलब अब जरा टाइट हो जाओ, अब बहुत बहानेबाजी हो गई।